हेलो ऑल, हाउ आर यू ऑल डूइंग। सो अभी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं एंड आइए देख लेते हैं सबसे पहले माँ काली के आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अभी आप लोग जो भी जुड़ रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं। आई विल बी ऑल्सो पोस्टिंग सम डिटेल्स। सो सबसे पहले आया है भैरवी योगिनी। ये चैनल मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। गुप्त नवरात्रि में ये बहुत अच्छा समय होता है इनर वर्क करने के लिए, अपनी लाइफ में अपनी हीलिंग के लिए। तो आप इस अच्छी अपॉर्चुनिटी का डेफिनेटली आप उसमें अपने एफर्ट्स डालिए। सो देखते हैं। दूसरा है ट्रोमा नमो। जय माँ काली। ओके, काली कपाली ओम क्रीम का। और क्या मैसेजेस हैं? ओके, भवतारिणी, चामुंडा माँ, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। एंड देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। अनाहता काली, ट्रोमा नमो के लिए एक और कार्ड लेंगे हम। षोडशी माँ, अमेजिंग। आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम माँ काली। ये बहुत पावरफुल समय है गॉडेस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए, शक्ति से कनेक्ट करने के लिए। कहते हैं ना कि वही हैं जिन्होंने पूरा ब्रह्मांड की रचना की है। ठीक है, सारे त्रिदेव भी उन्हीं से ही आए हैं, पूरा यूनिवर्स उन्हीं से ही उत्पन्न हुआ है। बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। सबसे पहले मैसेजेस आ रहा है भैरवी योगिनी का। एंड भैरवी योगिनी का जो मैसेज है यहाँ पे, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, ऐसी कोई भी आपके फियर्स थे, इनसिक्योरिटीज़ थी, उन सब का आप मतलब ना खात्मा कर रहे हो। ऐसे कोई पैटर्न्स थे डीप रूटेड जो आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी फाउंडेशंस को शेक कर रहे थे, आपने वो सारी चीज़ें सक्सेसफुली हटाई हैं। एंड अगर नहीं हटाई हैं तो ये बहुत अच्छा समय है माँ दुर्गा एनर्जीज से कनेक्ट करने के लिए। आप एज सिंपल एज ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः का चैंट भी कर सकते हो। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो आपके लाइफ में किसी भी तरीके की कोई इनसिक्योरिटीज़ थी, फाउंडेशंस में कोई प्रॉब्लम थी, वो सब अपनी डिटर्मिनेशन से आप ठीक कर सकते हो। आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ आपका रूट चक्र बैलेंस हो रहा है। आपकी कोई कहते हैं ना कि आपको कुछ जीवन में पाना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है कि बस आपको बैठ के कुछ भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर भगवान आपके सामने थाली भी रखते हैं, इफ़ ही इज़ ऑफरिंग यू दैट फूड, देन खाना तो आपको खुद ही के हाथों से पड़ेगा ना, मुंह चलाना पड़ेगा। तो यही बात है कि आपको जो भी अपने लाइफ में चाहिए, आप बिल्कुल उसके ऊपर डिटर्मिन्ड रहिए। ठीक है, डिटर्मिनेशन इज़ द की। वो डिटर्मिनेशन है जो आपके किसी भी तरीके के कोई टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं, कोई ऐसी साइकिल्स रही हैं, वो सब हील हो जाएंगे उससे। ठीक है, माँ भैरवी योगिनी ऑल्सो एक बहुत ही फियर्स फॉर्म ऑफ गॉडेस है। ठीक है, ये आपको लाइफ में ब्रेव बनना सिखाती हैं, ये आपको लाइफ में बोल्ड बनना सिखाती हैं। अब वक्त आ गया है कि आपके माइंड में जो बहुत समय से ओवर थिंकिंग चलती है, या ऐसे कोई पैटर्न्स हैं आपके लाइफ में जो आप ओवर थिंकिंग में रह जाते हो एंड आप कुछ एक्शन नहीं ले पाते हो, तो अब वो समय आ गया है उन सब पैटर्न्स को पीछे छोड़ के एक्शन ओरिएंटेड बनने का। ठीक है, ऑल्सो मिड फेब्रुअरी से ईयर ऑफ फायर हॉर्स भी बिगिन होने वाला है। वेरी गुड टाइम। आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो बिल्कुल भी दूर नहीं है, आपको बस कॉन्टिन्यूसली एक्शन लेते रहना है एंड डिटर्मिनेशन शो करनी है। ठीक है, एक बहुत अच्छी कहावत है जो मेरे माइंड में आ रही है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद से अपनी खुद की मदद करते हैं। तो अब आपको कोई बाहर की वैलिडेशन सीख करने की ज़रूरत नहीं है।
कि कोई आपको कुछ बोलेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब वो समय आ चुका है कि आप अपने आप पे भरोसा रखें, आप अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा रखें, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आ रहा है ये। देन मैं देख रही हूँ माँ षोडशी का कार्ड है यहाँ पे। माँ षोडशी, ये मैंने एक क्लैरिफाइंग पुल किया था फॉर ट्रोमा नंगमो। सो ट्रोमा नंगमो इज़ अ वेरी फियर्स फॉर्म ऑफ माँ काली। अब अगर आपके लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा, आप देख सकते हैं ये कितना खतरनाक रूप है माँ काली का। माँ काली लिटरली उसकी बैंड बजा देगी, ठीक है। बिकॉज यार यू आर डिवाइन चाइल्ड, वी ऑल आर डिवाइन चाइल्ड। एंड डिवाइन चाइल्ड जब हम बोलते हैं तो वो सिर्फ बोलने से ही नहीं हो जाता है, आपको अपने कृत्यों को भी प्योर रखना है, अपने सोल को प्योर रखना है। अब पूरे दिन भर में से 24 घंटे में से आपको कुछ समय निकालना है कि आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो सकें, ठीक है। हो आप बैठो, मेडिटेशन करो, अपनी थर्ड आई पे फोकस करना शुरू करो और वहाँ से डिवाइन से कनेक्ट होना शुरू करो, ठीक है। आपको डेफिनेटली डिवाइन हेल्प करेंगे, लेकिन द थिंग इज कि आपको एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे अपनी तरफ से, राइट। तो षोडशी माँ का कार्ड आ गया। अब आपको माँ कह रही है कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी ठीक है, लेकिन आपको अपनी डिटर्मिनेशन एंड एबिलिटी टू मैनिफेस्ट आपकी बहुत अट्रैक्ट होने वाली है, ठीक है। मैनिफेस्ट एनीथिंग, आपको कहा जा रहा है अपनी जो एनर्जेटिक मूवमेंट, अपनी एनर्जीज़ को हमेशा इंटैक्ट रखिए। ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, देखो आजकल के समय में मैं इतने केसेस देखती हूँ कि लोगों को फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं, एंड कितने हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। आपने कभी सोचा है ये सब क्यों आ रहा है? हम लोग नेचर से बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब नेचर से कनेक्ट होने का समय आ गया है। नेचर से कनेक्ट का मतलब है थोड़ा बाहर इन्वायरमेंट में टाइम बिताइए। एंड नेचर ये किसने बनाया है? ये किसी न किसी ने तो पेड़ लगाए होंगे, किसी न किसी ने तो वो छांवदार वृक्ष लगाए होंगे ना। तो हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वैसा ही कुछ अच्छा छोड़ कर जाएँ। तो कम से कम आप लोग एक प्रण तो लीजिए कि इस साल आप एक पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ की रक्षा की, टेक केयर की आप जिम्मेदारी लेंगे। आप देखना आपको नेचर कैसे मिरेकल वे में हेल्प करेगी। ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ बता रही हूँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं किसी भी तरीके की रेमेडीज़। तो ये वाली चीज़ एटलीस्ट आप ज़रूर कीजिए एंड आप अपनी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस देखेंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्लास्टिक यूजेज हम लोग करने लगे हैं ना, इन सब चीज़ों को भी आपको बंद करना है। ये बहुत आपकी जो इवन एनर्जी है, बॉडी के एनर्जी लेवल्स को भी बहुत ख़राब करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। कॉन्शियसली लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है, क्योंकि हम सोचते हैं अरे वो सब कर रहे हैं। अरे आपको क्यों भेड़ चाल में चढ़ना है? आप खुद से उदाहरण सेट कीजिए ना, ठीक है। आपको खुद से वो एक एग्जाम्पल सेट करना है पूरी दुनिया के सामने। षोडशी माँ एंड ट्रोमा नंगमो यही तो आपको बता रही है। तो आप किसी भी तरीके के कोई टॉक्सिक पैटर्न्स जो आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, आपको वो सब हटाने हैं। प्लास्टिक्स में पता है लोग गर्म चीज़ें खाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक प्लेट हो, कंटेनर्स हों, स्पून हो, हाँ कुछ नहीं होता, ऐसे करके खाते हैं। लेकिन आपको पता है वो उसमें जब गर्म चीज़ जाती है तो उसमें कितने माइक्रो प्लास्टिक्स आते हैं और वो आपके बॉडी में जाके जमते हैं और फिर वो आपको अजीब अजीब बीमारियां देते हैं और कभी कभी बहुत सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां भी देते हैं। तो आपको अब कॉन्शियस लिविंग अपनानी है इस साल क्या, आज से ही प्रण लो। कल कभी नहीं आता, आज से अभी से प्रण लो, ठीक है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो टाइम टेबल या कुछ अपनी सेट इंटेंशंस को फॉलो करने में कभी कभी डगमगा जाते हैं, तो कोई बात नहीं, शुरू में थोड़े फ्लेक्सिबल रहो। जब भी टाइम मिले आप जाओगे, आप नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, जिस भी भगवान को, जिस भी अल्लाह, क्राइस्ट, जिसको भी आप मानते हैं, डिवाइन एनर्जी को, उनके साथ समय बिताओगे थर्ड आई से। और अपने आचरण को, अपने वर्क्स को, अपने कर्मा को बिल्कुल क्लीन रखोगे। कर्मा को क्लीन रखने का मतलब है
किसी के लिए बुरे विचार ना लाना, बिकॉज ये क्या होता है, अगर हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं रहे, हम सोच रहे हैं, किसी के लिए जलन ना रखना, ठीक है। तो हम जैसा किसी के लिए सोचते हैं वो हमें भी मिल सकता है, ठीक है, ये इस चीज़ को नहीं भूलना है। तो ये बहुत राइट वक्त आ गया है, अपनी टाइम, अपना जो काल है, अपने आने वाला समय है, आपकी जो डेस्टिनी है वो आप ही के हाथों में होती है, ठीक है। तो कभी भी किसी के डर में मत आ जाओ, कोई आपको डरा दे तो उसमें एकदम से डर मत जाओ, कॉन्फिडेंस रखो। सबसे बड़ा फेथ है आपका खुद का फेथ, जो आपका ईश्वर के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। देन मैं देख रही हूँ काली कपाली माँ, नंबर 8 लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। कर्मा के अनुसार आप लोगों को फल मिलेंगे, बिकॉज ऑल्सो मकर राशि में अभी रिसेंटली बहुत सारे प्लैनेट्स ने ट्रांजिट किया है, एंड मर्करी प्लैनेट भी अभी सेंटर ऑफ सन आ रहे हैं, तो काफ़ी मेजर ट्रांजिशंस हुए हैं प्लैनेट्स में, है ना। तो काली कपाली माँ जब आ जाती हैं तो वो आपके काल को, आपके समय की साइकिल्स को ठीक करने की, कोई मुश्किल से मुश्किल भी, जैसे कोई डेस्टिनी में आपके पैटर्न्स होते हैं या कोई ऐसा कुछ होता है जो आपकी डेस्टिनी में था और वो आपके लिए सही नहीं था, उसको भी माँ ठीक करने की क्षमता रखती हैं, बशर्ते अगर आप उतने कमिटेड एंड उतने खुद पे वर्क कर रहे हो तो, ठीक है। भगवान सब देखते हैं कि आप जेन्युइनली खुद पे कितना वर्क कर रहे हो। आप खुद से छुपा सकते हो, दूसरे से छुपा सकते हो, भगवान से क्या छुपाओगे। तो काली कपाली माँ आपके वक्त की साइकिल को बिल्कुल ठीक करना आई है, आपके गुड कर्मा को, जो भी आपका गुड कर्मा बहुत टाइम से अगर कुछ रुका हुआ था किसी नेगेटिविटी की वजह से, किसी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वजह से, उन सबको एंड करके माँ अब आपको धीरे धीरे आपका जो वो वक्त का पहिया है, उस वक्त के पहिए को आगे बढ़ा रही है आपके लाइफ में। वो सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं जो आप डिज़र्व करते थे और बहुत टाइम से कुछ अटकी हुई थी। अगर आप बहुत टाइम से ऐसा कुछ वेट कर रहे थे कि यार कब आगे बढ़ेगी ज़िंदगी, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो अब वो वक्त आने वाला है, ठीक है। अपने आप पे वर्क करते रहिए, अपनी डिटर्मिनेशन को इंटैक्ट रखिए। आप देखिए जब भी आप डिटर्मिन्ड अपने जीवन में रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम्स ही मिले हैं, ठीक है। तो माँ काली आपको यही साइन दे रही हैं। काली कपाली माँ का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये, ठीक है। आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद के हाथों में लेना है। आपको किसी की बातों में आके डरना नहीं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू करो। आपकी इंट्यूशन सब जानती है, लेकिन अपने जो विचार हैं, आचरण हैं, जो आपका एवरीडे लाइफस्टाइल है, उसको बिल्कुल क्लीन रखना भी ज़रूरी है। समटाइम्स आप फ़ोन के ज़रिए भी कुछ चीज़ें देखते हैं तो वो भी आपके एनर्जीज़ को इम्पैक्ट करती हैं। अच्छा देख रहे हैं तो आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी ही लेंगे, बुरा देख रहे हैं तो आपको देखना, आप फील करोगे कि आपके इमोशंस में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस आया है। तो आप सबको कॉन्शियस बनना है। ये साल बहुत अच्छा साल है, आज ही से शुरू करो, कॉन्शियस बनो, बाहर की चीज़ें खाने से बचो, हेल्दी खाओ, ग्रीन ईटिंग करो, है ना, ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स अच्छा खाओ, उससे आपकी बॉडी की जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो हील्ड रहती है। प्लास्टिक्स को बिल्कुल अपने लाइफ से बैन कर दो। आई एम टेलिंग यू, यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई टॉक्सिसिटी अगर आपके लाइफ में रही है, उन सब टॉक्सिक पैटर्न्स का खात्मा हो रहा है। माँ चामुंडा अपने आप में एक इतनी केपेबल, इतनी फियर्स फॉर्म ऑफ गॉडेस है। चामुंडा किसी भी तरीके की आपको कोई हार्म भी पहुंचाने की कोशिश करेगा तो माँ चामुंडा उन सब चीज़ों का एंड करेंगे। भवतारिणी माँ यहाँ पे आई हैं। भवतारिणी माँ जब आ जाती हैं तो वो तार देती हैं आपको, किसी भी
मुश्किल से मुश्किल पैटर्न से भी आपको उतार देती है, एंड सिंस मैं माँ काली की बात कर रही हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, माँ काली की एनर्जी से कनेक्ट करो। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ये सिंपल चैंट भी कर सकते हो आप। ये भी नहीं आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो क्रीम क्रीम, ये माँ काली का बीज मंत्र है, आप इससे कनेक्ट करो। लेकिन कुछ समय दो, आप देखना आपकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म होगी। ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, मेरे पास लोगों के बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और इन सब उनके जो उन्होंने जो ये समय दिया है अपनी साधनाओं में, ध्यान में, उनसे रिलेटेड आपको भी वो सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जो आपके लिए अच्छा है, आपके हायर गुड के लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है, वही माँ करती है हमेशा। तो भवतारिणी माँ का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है ये, और आपके लाइफ के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट पैटर्न्स भी, कोई रिपीटेड कार्मिक पैटर्न्स सब रिलीज़ हो चुके हैं। अब आने वाले समय में आप अपनी हार्ट स्पेस में रहने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको कोई बहुत अच्छा इमोशनल ऑफ़र मिले, कोई फाइनेंशियल ऑफ़र हो सकता है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हो सकता है आप लोगों के हार्ट चक्रा हील कर रहे हैं, ठीक है। होता ना कुछ आप खुद सरप्राइज हो जाओगे, आपने जो सोचा भी नहीं है वो भी आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। कभी कभी होता है ना, हमने कुछ सोचा होता है, हमें लगता है हाँ वो सही है, लेकिन आप वर्क करो तो सही, आप अपना टाइम दो तो सही, आप इन्वेस्ट तो करो थोड़ा सा समय। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, आपको इसमें थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है एंड विश्वास बनाए रखना है। ऐसे नहीं कि आपको इंस्टेंटली रिजल्ट्स चाहिए, इंस्टेंटली होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस। माँ आपको टेस्ट करेगी, यूनिवर्स टेस्ट करेंगे आपको। अगर आप उस टेस्ट में पार हो जाते हो, अगर देखो भगवान उन्हीं को वो चीज़ें देते हैं जब आप अपनी डिज़र्विंगनेस शो करते हो भगवान को कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ ये, या डिज़र्व नहीं करते हो। वो कैसे होगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उस लेवल की मैच्योरिटी तक भी आपको पहुँचना पड़ेगा। एंड वो कैसे होगा, जब आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे, अपनी हीलिंग जर्नी पे फोकस करोगे। एंड भगवान ये भी देखता है कि आपका मन दूसरों के प्रति कैसा है, ठीक है। ज़्यादातर आप सारे हम बोलते हैं ना देवता, देवता कौन होता है, जो दे सकता है। तो भगवान ये भी देखते हैं कि आप कितना दे सकते हो लोगों के लिए। क्या आपका सेल्फिश नेचर है, क्या आप लोगों की मदद कर सकते हो, क्या आप में वो भाव है, भगवान वो भी देखता है। तभी तो वो भगवान है, तभी तो वो डिवाइन एनर्जीज हैं। तो आपको भी उस तरीके का एक पर्सन बनना है, ठीक है। अनाहता काली, बहुत प्यारा कोई ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग आ सकता है लाइफ में, लव ऑफर हो सकता है, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, ठीक है। बिकॉज माँ कमला देवी का कार्ड है। माँ कमला देवी इज़ अ तांत्रिक स्वरूप ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो आपके लाइफ में कोई बहुत ब्यूटीफुल फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स भी आते हुए मैं देख रही हूँ अब आने वाले समय में। एंड हो सके तो थोड़ा आप चैरिटी वर्क ज़रूर कीजिए। आपका वीनस भी इम्प्रूव होते हुए मैं देख रही हूँ, आपका वीनस अच्छा हो सकता है। आइए देख लेते हैं कोई फाइनल मैसेज, फिर हम थोड़ा सा चेक करेंगे कि लॉर्ड हनुमान के क्या मैसेजेस हैं। ओके, यस, धर्मा ऑफ काली। अब आपको पता है, ठीक है, अब आप उस मेच्योरिटी में आ गए हो, आपको अपना धर्म इस्टेब्लिश करना है, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो अपनी हमेशा डिस्क्रिशन को फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि दूसरा बोल रहा है तो कर दिया, उसने बोला तो वैसा कर दिया, नहीं। आपको पता है कि आपके लिए, आपके सोल की ग्रोथ के लिए क्या अच्छा है, अपने मन की सुनो, ठीक है। एंड कम्युनिकेट क्लियरली। आपके लाइफ में कोई बहुत ब्यूटीफुल अवेकनिंग का फेज़ भी आ रहा है, कम्युनिकेशन का फेज़ आ रहा है, कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। एंड अब हम देख लेते हैं कुछ मैसेजेस फ्रॉम ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। थैंक यू सो मच लॉर्ड हनुमान। बाबा नीम करोली, कोई मैसेजेस हैं बाबा नीम करोली, क्या मैसेजेस हैं आपके? कोई बी अ वॉरियर, देखिए
अभी ट्रोमा नंगमू का भी कार्ड आया, बी अ वॉरियर अगेंस्ट नेगेटिविटी बोथ विद इन एंड विदाउट। ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स रखने, जितना पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे, पॉजिटिव चीज़ें करेंगे, उतना ही आप पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच लॉर्ड हनुमान। ओके, फोकस ऑन योर गोल्स। आपको कहा जा रहा है अपने गोल्स पे फोकस कीजिए। आप लोग बहुत जने आके मुझे पूछते हैं क्वेश्चंस, नो कांटेक्ट, लव रीडिंग, उसकी फीलिंग्स, इसकी फीलिंग्स, उसने ब्लॉक किया, अनब्लॉक करेगा। यार देखो, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। आपको ऐसे बहुत लोग मिले हैं, आने वाले समय में भी आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। लोग आएंगे जाएंगे, लाइफ में कुछ सिखाएंगे, कुछ लेंगे आपसे, कुछ देंगे। ठीक है, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, और ये सारे कर्मा है, आप ही के ही कर्मा है जो आप भुगत रहे हो, अच्छे बुरे जो भी हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको क्या करना है, फोकस ऑन योर गोल्स। अपने गोल्स पे फोकस करो। आजकल हम वी आर यूथ, वी आर यंग पीपल। ठीक है, क्या है, क्या करना है लाइफ में, उन गोल्स पे फोकस करो, उन गोल्स में अपने टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, ऐसे हर किसी को अपनी एनर्जी देके वेस्ट मत करो। और देखो इसमें कितना ब्यूटीफुल राम 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 लिखा है। ये वाली चैंटिंग भी कर सकते हो। आपके अराउंड एक बहुत पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होने वाला है। अगर आप ऐसी कोई चैंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा प्लान होगा। दिन देखिए, डिवाइन प्लान जो भी आपके लाइफ में होता है वो सब एक डिवाइन प्लान है। ठीक है, डिवाइन के हम सब इक्वली, हम सब बच्चे हैं। ठीक है, बट भगवान ये देखते हैं कि हम उनसे कितना कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब एक डिवाइन प्लान के अनुसार ही हो रहा है। ठीक है, एंड जैसे चीज़ें होनी हैं वैसे ही होंगी। आइए देख लेते हैं एक और फाइनल मैसेज। थैंक यू सो मच बाबा नीम करोली। सेल्फ डिसिप्लिन, आपसे कहा जा रहा है सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। ठीक है, अगर आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे जल्दी से हार मत मान जाइए। एक दो बार करने से या इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, मैं देख रही हूँ आने वाले समय में आप मेडिटेशंस भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा साल है ये। एंड हम देखेंगे कुछ मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड गणेश ऑल्सो। थैंक यू सो मच लॉर्ड गणेशा। क्या मैसेजेस हैं आपके? ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः, ओम गम गणपताय नमः। ओके, अमेजिंग। अंडरस्टैंडिंग, आपको किसी सिचुएशन के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है, कोई इंसाइट मिल सकती है। ठीक है, कोई चीज़ है जो आपको समझ में आएगी। और आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ को थोड़ा और समझिए, थोड़ा और जानिए। ठीक है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं, थोड़ा उस पर्सन को समझिए, बजाय कि जल्दी जल्दी में कमिटमेंट्स और इन सब में मत भाग दौड़ करो। ठीक है, गिव इट टाइम, लेट इट अनफोल्ड डिवाइन टाइमिंग में। डू नॉट बी इन अ हरी। देन ब्लेसिंग्स का कार्ड है, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। लॉर्ड गणेशा भर भर के आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। ठीक है, लॉर्ड गणेशा आपसे बहुत हैप्पी हैं एंड लॉर्ड गणेशा की बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड जहाँ माँ होती है वहाँ पे गणेश जी हमेशा होते हैं। हारमनी, आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल हारमनी भी मैं आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, नंबर 22, नंबर 44 हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को एंजल नंबर्स भी दिख रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। ठीक है, एंड रिलैक्स्ड रहिए, हारमनी में रहिए। आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, भगवान आपकी एफर्ट्स से खुश हैं और उन एफर्ट्स को करते रहिए। ठीक है, सो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में नीचे लिख दीजिए अभी जो कनेक्ट कर रहे हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने क्वेश्चंस को अपने माइंड में सोचिए और फिर क्या आपको क्या क्वेश्चन है जो आप के माइंड में चल रहा है। ठीक है।